नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन नगर निगम 7 अप्रैल 2021 को जब नगर निगम के चुनाव हुए थे और कांग्रेस को बहुमत में मिला था, कांग्रेस बहुमत में थी, 9 पार्षद कांग्रेस उस वक्त जीते थे और कांग्रेस की ही मेयर और डिप्टी मेयर बनी थी। तो उस वक्त यह ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 3 साल बाद सारे समीकरण बदल जाएंगे और कांग्रेस की नगर निगम से यह भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में तब्दील हो जाएगी। आज की डेट में क्योंकि वर्तमान में जो मेयर थे वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, उनकी जो पार्षद की सदस्यता है वो खत्म हो चुकी है। वजह रही दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। डिप्टी मेयर जो 7 दिसंबर को जब डिप्टी मेयर और मेयर के यहाँ पर चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी और सोलन की नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की स्थानीय निकाय में सबसे वरिष्ठ पार्षद मीरा आनंद जी डिप्टी मेयर बनी थी। और आज के यदि हम बात करें तो सोलन में सबसे बड़ी जो समस्या इस वक्त खड़ी है वो है पानी की विकराल समस्या है। जब से मीरा आनंद जी कार्यकारी मेयर बने हैं तब से काफ़ी सक्रिय भी हैं, टैंकों का दौरा भी कर रहे हैं, एक्सिन जल शक्ति विभाग से भी मिले हैं। किस तरह से अब पानी की समस्या दूर होगी उसको लेकर हम उनके साथ चर्चा भी करेंगे और क्या उनकी आगामी रणनीति है उसको लेकर मीरा आनंद जी हमें जानकारी देंगी। मैम, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपको बधाई कि पहले आप ड्यूटी मेयर थे, अब आजकल आप कार्यकारी मेयर भी बन गए हैं और सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपके सामने आई है क्योंकि जब आपके पास कार्यकारी मेयर का पद आया है तो सोलन उस वक्त पानी की समस्या से जूझ रहा है और किस तरह से आप अब सोलन को इस समस्या से निजात दिलाएंगे। जी, सबसे पहले पंजाब केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। पानी की समस्या जब से सोलन में हुई है मैं तब से लेकर लगातार पानी की समस्या के लिए आगे आई हूँ क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ। हमें पता है कि पानी के बिना क्या होता है, पानी के बिना घर नहीं चलता है। तो समस्या कहाँ है इसको खोजने की भी ज़रूरत है और कर भी रहे हैं, लेकिन यही है कि पानी की जो हमारी सप्लाई है वो काफ़ी कम आ रही है, पानी भी कम आ रहा है। जितना पानी हमें सोलन के लिए चाहिए उतना पानी हमें नहीं आ रहा है। और मैं खुद भी टैंक पे गई थी, जैसा आपने कहा पानी हमें चाहिए 90 लाख गैलन हमें पानी चाहिए होता है सोलन के लिए, लेकिन हमारे पास जो है कभी 4 लाख आ रहा है, कभी 5 लाख गैलन पानी आ रहा है, तो उससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। तो इसी विषय को लेकर मैं अपने जनशक्ति विभाग में भी गई थी तो उनकी भी बात कहीं ना कहीं तो ठीक है कि काफ़ी जगह को सोलन से पानी गया। जो गिरी जब योजना आई थी तो ये सोलन के लिए आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई थी, माननीय धूमल जी की सरकार में आई थी। हम उनके आज भी आभारी। अगर गिरी नहीं होती तो आज आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होती। लेकिन गिरी आने के बाद भी, रक्षाबंधन आने के बाद भी हम लोगों को पानी की बहुत कठिनाई हो रही है। तो जल शक्ति विभाग से भी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि हम मैडम जैसे भी थोड़ा सा पानी ज़्यादा आता है तो हम आपको जो है सोलन शहर को जितना पानी आपको लगता है पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनका आपको इतना पानी दें। यदि हम मैम सोलन की बात करें तो सोलन में जो रिक्वायरमेंट जैसे आपने बताया कि 90 लाख लीटर तक पानी की आवश्यकता यहाँ पर प्रतिदिन है। कल आप जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से भी मिले तो उनके साथ क्या चर्चा है क्योंकि अब पानी की जो इस वक्त वर्तमान में जो समस्या आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है क्योंकि आपकी जो स्टोरेज होनी है वो राज्य स्तरीय चुननी मेले के लिए भी होनी, 3 दिनों का अब मेला है और उस दौरान तो यदि हम देखें कि हर वर्ष थोड़ी सोलन को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा था, लेकिन अब और समस्या विकराल हो सकती है मेले को लेकर भी। देखिए, कोशिश हमारी यही रहेगी कि इस समस्या को हम किसी भी तरह से काबू करें। मैं ही नहीं, पूरा नगर निगम, हमारा स्टाफ, सभी जो इसमें लगे हुए हैं। जिस तरह से हमारी उनसे बात हुई है तो यही हमने उनसे बात की है कि कम से कम हमारा जो मेला है, मेले तक हमें जो है आप पूरा पानी दें। जैसे भी करके वो कर सकते हैं तो हमें उम्मीद है कि हम जो है हमारा मेला है वो अच्छे से पानी के साथ निकलेगा। मैम, नगर निगम में या नगर परिषद के पार्षद के रूप में और पहले नगर परिषद के पार्षद के रूप में, अब नगर निगम के रूप में आपका बड़ा लंबा अनुभव है और हिमाचल प्रदेश के आप एकमात्र ऐसी पार्षद है जो लगातार 6 चुनाव भी जीते हैं, 30 वर्ष का आपके पास अनुभव है। सोलन में जो पानी की समस्या है इससे पूर्व कभी रही है जो जिस तरह की आज वर्तमान में सामना करना पड़ रहा है लोगों को?
नहीं, देखिए पानी की समस्या सोलन में शुरू से रही है। वही कि जब से गिरी आई थी तब से पानी की काफ़ी समस्या कम हुई है हमारी, क्योंकि शहर भी जितनी तेज़ी से हमारा बढ़ रहा है तो पानी के स्रोत हमारे वही है। तो एक ये भी हो सकता है कि शायद इसमें भी कहीं ना कहीं, और फिर कई बारी कट लगता है, फिर कई बारी हमारी लाइन टूट जाती है, बहुत सी इसमें रीज़न आते हैं। लेकिन अभी इन दिनों में जो समस्या आई है, मेरे जो अनुभव आपने कहा उसमें शायद सबसे ज़्यादा लंबी समस्या जो है इस बारी सोलन में पानी की आई है। मुझे क्या, पूरे सोलन वासियों को ये लगता है कि जब बारिश होती थी तो गाद आती थी, तो कुछ दिनों के लिए पानी नहीं आता, तो हम मानते थे, सोलन वासी मानते थे। में ऐसी समस्या नहीं थी। पर गर्मियों में इतने दिन तक की, मतलब 7-7 दिन तक होता था, कभी 10-15 दिन में समस्या आती थी। लेकिन अभी तो हमें भी लग रहा है कि काफ़ी लंबा समय हो गया है जो कि पानी की समस्या हमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यदि हम देखें मैम कि शहर में पानी की समस्या चली हुई है, आज विद्युत कट है, अश्विनी आज चली नहीं है, तो कल तो और भी विकराल समस्या हो जाएगी खड़ी, क्योंकि अश्विनी से पानी की लिफ्टिंग हो नहीं रही है और गिरी पेयजल योजना से आपको केवल 4 इंच पानी आ रहा है, क्योंकि 4 इंच पानी जो माना जाता है काफ़ी कम है, तो कल तो शहर में काफ़ी समस्या रह सकती है। हाँ, लग तो रहा है, लेकिन जो अभी हमारी जो बात हुई है, सभी से बात हुई है, उन हमारे पीएच वालों से बात हुई है, अधिकारियों से बात हुई, उनके जे से बात हुई है, तो ये कि जैसे कट लगा, अश्विनी खड्ड में कट लगा है, पहले हमें भी नहीं पता था कि कट लगा है, लेकिन अभी पता चला कि कट लगा है। तो यही हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रात भर हमें पानी दें। जो हमारा दिन को पानी आना था, अगर वो रात को देते तो पूरा नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम जो हमारी कल लाइनें चलनी है उसमें तो हम पर्याप्त पानी दे पाएंगे। एक्चुअली मैम पानी की समस्या इसलिए भी लोगों का कहना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज जो जिम्मा है वो नगर निगम के नाम पर है, पानी की आपूर्ति जल शक्ति विभाग के पास है, लेकिन कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो नगर निगम का वो प्रॉपर नहीं है। कई जगह पर चौथे दिन पानी आ रहा है, कई जगह पर ऐसा भी है कि 7वें दिन पानी आ रहा है, कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर 10वें दिन पानी आ रहा है, तो एक सिस्टम नहीं बन पाया। तो क्या आने वाले दिनों में एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, कोई सेक्टर वाइज डिवाइड होगा शहर, कि आज सोमवार को सेक्टर 1 में पानी आया तो बुधवार को सेक्टर 2 में या फिर मंगलवार को फलाने इसमें पानी चलेगा? देखिए, हम भी चाहते हैं इस चीज़ को कि हम इसको पूरा उस पे सिस्टम पे लेके आए, लेकिन दिक्कत ये है कि जब हमारा पानी जिस दिन नहीं आता, जहाँ हमने कल देना है पानी, तो कई बार क्या होता है कि जहाँ हमने पिछले कल देना था वहाँ हमें आज देना पड़ता है। तो इस तरह से सारा सिस्टम मेंटेन करने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे हमारी पानी की, जो हमारा पानी जितना भी हमारे पूरा पानी आएगा, तो उसके साथ साथ जो है हम लोग इसको भी सोच रहे हैं कि हम इस सिस्टम को भी जो है बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो पाएगा तभी जब हमें पूरा पानी मिलेगा। तो लोगों से क्या आह्वान आपका कि कब तक पानी की आपूर्ति सुचारू हो सकती है? सबसे पहले तो मैं अपने सोलन वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिस तरह से विकराल रूप पानी का यहाँ पर हुआ है, लेकिन हमारे सोलन की जनता ने हमारा पूरा सहयोग किया है। नहीं तो जिसकी हालत ख़राब थी, हमें भी लगता था कि पता नहीं क्या होगा। सोलन की जनता का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ, नगर निगम के साथ जो है सहयोग किया है। 7वें दिन भी उन्होंने पानी, मतलब इतना शोर नहीं मचाया बेचारों ने कि उन्होंने, जैसे हमें फ़ोन आता था, हम बोलते थे आज पानी इतना है, तो वो कहते थे कि पीने के लायक दे दो। सच में हमें बड़ी पीड़ा भी होती थी कि हम जनप्रतिनिधि होकर हम अपनी जनता को पानी नहीं दे पा रहे। यही अपील रहेगी मेरी कि जब तक हम पूरे सभी लोग लगे, हम लोग इसमें, कि जब तक ये समस्या हल नहीं होती, एक तो जो पानी हमारा आता है, एक तो पानी थोड़ा सा हम कंट्रोल करें कि जहाँ हमारी 2 बाल्टी लगनी है हम 1 बाल्टी से गुजारा करें, क्योंकि ये समस्या सबके साथ है। तो पानी का थोड़ा सा सदुपयोग करें और पानी ज़्यादा ना गिराएं। जितना भी आता है, जैसे आप गुजारा कर रहे हैं वैसे ही करें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी पूरा पानी दें। नगर निगम के कार्यकारी मेयर थे जिनसे हमारे साथ चर्चा हो रही थी, और उनका कहना है कि विभाग के साथ इस वक्त बातचीत हो रही है, जल शक्ति विभाग के साथ। उन्होंने आश्वासन भी दिया है निगम के अधिकारियों को, निगम के कार्यकारी मेयर को, कि आने वाले दिनों में आपूर्ति को बढ़ाया जाएगा और आने वाले दिनों में पानी की समस्या भी दूर होगी। लेकिन कल समस्या विकराल भी रह सकती है। वजह है कि आज सोलन में विद्युत कट था, जिसकी वजह से अश्विनी से पानी की लिफ्टिंग नहीं हुई है और गिरी से काफ़ी कम मात्रा में पानी इस वक्त नगर निगम को मिला है। मैं बीच में एक सवाल आया है कि हिमाचल, यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हैं, और पानी की आपूर्ति डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही तो कांग्रेस सरकार है, और डिस्ट्रीब्यूशन नगर निगम के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसलिए लोगों के मुद्दे को नहीं उठा पा रही है, क्योंकि दोनों इसके लिए जिम्मेवार है।
नहीं, देखिए बात फिर वहीं चली जाती है कि इलेक्शन में कहा गया था कि हम पानी फ्री देंगे, लेकिन आज हम कहते हैं फ्री तो क्या देना था, पानी जो हमने देना था वो भी नहीं दिया। लेकिन हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का है, हमारा इस टाइम एक ये मैं पूरी पार्टी की तरफ से ये आपको अश्योर करती हूँ कि हमारा इस टाइम जो हमारी पॉलिटिक्स है वो अलग है, लेकिन हम सोलन वासियों को इस टाइम सिर्फ पानी देना चाहते हैं। तो डिपार्टमेंट को जिम्मेवार मानेंगे, किसको जिम्मेवार मानते कि कौन इसमें? देखो हम बातचीत कर रहे हैं डिपार्टमेंट से, जी। अभी हम जिम्मेवार किसी को नहीं मान सकते क्योंकि डिपार्टमेंट ने हमारे से कमिट किया है कि हम पानी देंगे। अगर कोई इसमें पॉलिटिक्स लाने की कोशिश करेगा तो वो बहुत गलत होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सोलन में पानी देना चाहती है। और कार्यकारी मेयर का स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा एजेंडा लोगों को पानी देना है। इसके लिए जो भी यदि कोई राजनीति कर रहा है तो राजनीति इसमें बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन आने वाले दिनों में सोलन में पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। नगर निगम अब वो इस पर काम कर रही है। पिछले दिनों कार्यकारी मेयर मीरा आनंद टैंकों का भी उन्होंने निरीक्षण किया, जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है। हालांकि आज विद्युत कट था तो उससे थोड़ी समस्या और बढ़ गई है, लेकिन आने वाले दिनों में विभाग की ओर से आश्वासन ही मिला है कि पानी की जो आपूर्ति है उसको बढ़ाया जाएगा। तो पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।